उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और जो नतीजे हैं उससे बहुत सारी चीजें साफ होती हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। नतीजे शीशे की तरह साफ हैं या बहुत कुछ छुपा था जो अब दिख रहा है? नहीं, छुपा भी कुछ नहीं है जी। पूरा प्रदेश और देश जानता है यूपी के उपचुनाव जनता को जितना दबा सकती थी पुलिस की प्रशासन, भाजपा कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। उनकी भ्रष्टाचार से, उनके लूट से, उनके अत्याचार से जनता का विश्वास वो खो चुके हैं पूरी तरह से। और ये इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पता था कि जनता में उनकी पार्टी विश्वास खो चुकी है, उनका भरोसा खत्म हो चुका है। इसे पुलिस के तांडव पे ये चुनाव हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा उनको, मुख्यमंत्री जी को, चाहे जितना तांडव करा लो, अब उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो लोग उनकी कुर्सी का पाया खींच रहे हैं उन्हें पता है कि ये रिजल्ट जनता का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट पुलिस के तांडव का रिजल्ट है। ये कुर्सी उनकी सुरक्षित नहीं है, वो अपनी कुर्सी देखें। ये हाल अगर उपचुनाव में है, 9 सीटों पे 5% भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के चुनाव नहीं है, अगर उपचुनाव में ये भीषण संग्राम है, ये अत्याचार है, तो फिर तो अभी 27 का चुनाव है। क्या 27 में आंधी आएगी जनता की। हाँ, 27 में जनता की आंधी आएगी और उस आंधी में भारतीय जनता पार्टी पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। इतना बड़ा जन समर्थन समाजवादियों को मिलेगा 27 में, और जिसकी शुरुआत और बानगी लोकसभा चुनाव से शुरू हो चुकी है। कैसे करेंगे जब पुनर्की में हमने देखा वोट लोकसभा के चुनाव, अरे छोड़िए, 27 में कोई किसी की नहीं सुनेगा। कोई किसी की नहीं सुनेगा। ये जो आज खाकी वर्दी के लोग गुलामी कर रहे हैं, ये भी नहीं गुलामी करेंगे उस समय। मुसलमानों पे जिस तरीके से बंदूक तान दी गई, वोट करने के लिए घर से निकलने नहीं दिया गया, कुंदरकी मुस्लिम बाहुल सीटें थी, वहां पर डिफरेंस समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी में 5,000 और 50,000 का था। देखिए, आदरणीय प्रॉफ साहब ने पहले भी कहा था कि वो तो पूरा का पूरा चुनाव डंप किया गया हुआ चुनाव है। मुसलमान भाइयों को वोट नहीं डालने दिए गए, उनके आइडेंटिटी कार्ड पहले ले लिए गए थे। उन आइडेंटिटी कार्डों का उपयोग और दुरुपयोग करके वोटिंग पुलिस ने की है। किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के बूथ पे जाने से वोटर्स को रोका गया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और जब नहीं छुपा है तो मैं समझता हूँ उस रिजल्ट को आप कोई स्वाभाविक रिजल्ट ना मानिए। ये रिजल्ट जनता का रिजल्ट नहीं है, पुलिस की आतंक का केवल रिजल्ट है। और पुलिस भी जिसकी सरकार होती है उसकी सुनती है। मगर आपकी सरकारों में तो ऐसा नहीं हुआ कभी। बाइपोल उसमें भी बहुत हुए। बाइपोल उसमें हुए। जनता, हम लोग कभी इतने, मैंने कहा अभी पिछले चैनल पर, मैं लगभग 22 साल से सक्रिय राजनीति में विभिन्न पदों पे हूँ, जिम्मेदारियों पे रहा हूँ। मैंने अपने 22 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा तांडव देखा नहीं, और इससे पहले कभी ऐसा तांडव हुआ हो इस बात को मैंने कभी सुना नहीं। तो ये अब तक का सबसे खराब चुनाव कराया गया है। लेकिन जनता देख रही है। जब जब जनता को ये महसूस होगा कि गलत हो रहा है तो जनता जवाब देगी। लेकिन इन संघर्षों में नसीम सोलंकी का संघर्ष जो है वो सलाम करने लायक है। सीसामऊ में आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत संघर्ष हुआ उस परिवार के साथ। इरफान सोलंकी साहब की कोई गलती नहीं थी, बावजूद उसके उनको गलत झूठे मुकदमे लगा के, उनको सजा करा के, उनकी सदस्यता लेके, उनके समर्थकों का अत्याचार करने के बाद हमारी महिला उम्मीदवार नसीम जी लड़ रही थी, और कानपुर के लोगों ने आशीर्वाद दिया। कानपुर के लोगों का जितना आभार व्यक्त करो उतना कम है। इन चुनावों में शिवपाल जी की भी मजबूती जो है वो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश का काम की। जिस तरीके से उन्होंने कटेरी और सीसामऊ में मोर्चा संभाला, आपको लगता है शिवपाल जी लोगों की रग को एक बार वो पार्टी के महत्वपूर्ण हिस्सा है, और क्यों नहीं करेंगे वो पार्टी के लिए। पार्टी को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो जरूर करेंगे। उन्होंने किया, वो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने बहुत बखूबी निभाने की कोशिश की। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र जी हमारे साथ थे। वो इन उपचुनाव को नसीहत देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें, क्योंकि आगे की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है।